नमस्कार, मैं प्रतिष्ठा राठौड़। आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। पुलिस और जनता के बीच की दूरी को कम करने और आम लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा करने के लिए आज राजधानी जयपुर में एक बड़ी पहल देखने को मिली। जयपुर के करधनी पुलिस थाने में आज एक विशेष जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जहां खुद पुलिस आयुक्त यानी पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल मौजूद रहे। इस जन सुनवाई में झोटवाड़ा सर्किल के 5 अलग अलग थानों से भारी संख्या में परिवादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। क्या रहा इस जन सुनवाई में खास, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें जयपुर के करधनी पुलिस थाने की है, जहां आज सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। मौका था पुलिस कमिश्नरेट की ओर से आयोजित विशेष जन सुनवाई का। पुलिस को अपने बीच पाकर और सीधे बड़े अधिकारियों से बात करने का मौका मिलने से आम जनता में एक नया भरोसा जगा। झोटवाड़ा सर्किल के तहत आने वाले करधनी, खोल, बीसल, कालवाड़, मुरलीपुरा और झोटवाड़ा थाना क्षेत्रों से सैकड़ों लोग अपनी अपनी परेशानियां लेकर यहां पहुंचे। जन सुनवाई के दौरान जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने खुद एक एक परिवादी की समस्या को बेहद ध्यान से सुना। इस दौरान जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई वो ये थी कि जन सुनवाई में पहुंचे अधिकतर लोग जमीन से जुड़े विवादों और प्रॉपर्टी से जुड़ी धोखाधड़ी की शिकायतें लेकर पहुंचे थे। मामला ये है कि यहाँ से आधा किलोमीटर बाद में आदर्श विहार नाम से एक कॉलोनी कटी थी 2002 में, और 2002 में काटने के बाद में उसके निजी खातेदार डॉक्टर कौशिक और महिपाल के साइन के ऊपर उन्होंने सबको पट्टे दे दिए। 2008 में उनको लालच आ गया कि इसकी जमीन के तो बहुत भाव अच्छे हो गए, तो वो आपस में उलझ गए। वो काश्तकार बोले मेरे को पैसे कम दिए, इस करके वो कोर्ट में चले गए। उसके बाद में कोर्टों में 10 में FIR हुई, हाई कोर्ट में हुए, सब काम हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जाके 25 में उसका दूसरा नक्शा ही बना लिया, उस नक्शे को हटा दिया और उस नक्शे को ऑर्डर चेंज कर दी, उसके प्लॉट नंबर चेंज कर दिए और वो जो न्याय की बात करी थी, हम पुलिस में आते वो करते तो कहीं भी वो अपनी सेटिंग कर लेते हैं, कहीं किसी से दबाव में नहीं आते। अब जो प्लॉट थे उसकी जो हमने 4 दीवारी की है, जबरदस्ती कब्जा किया है, सब लोगों ने इकट्ठे होकर इतने सालों ने, फिर भी 6 बीघा के अंदर खेती कर रहे हैं। वो वहां पर अपनी दीवारें थी, हमारी 3 ऊंची ऊंची दीवारें थी, सड़क थी, बिजली के पोल थे, वो सारा नष्ट कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो लोकल में रह रहे हैं वहां पर। उन्होंने बार बार यहाँ भी दिया, यहाँ थोड़े दिन पहले यहाँ जांच हुई उनकी, तो उनमें उनको मुजरिम बनाया गया है। उसके बाद में आज आए तो ये बोल रहे हैं कि हम पुलिस को करेंगे, और इसके बारे में और कोई भी जो जानकारी है। क्वेश्चन ये है, ये जो जमीन है 2 खातेदार थे, दोनों भाई लक्ष्मी नारायण और छोटी लाल। इन दोनों उन्होंने 21 बीघा जमीन आउट ऑफ 27 बीघा उसका सौदा किया। पहले तो पावर ऑफ अटॉर्नी लिखी गई सीताराम रणवान, सीताराम रणवान को पूरे पावर दे दिए कि आप बेच सकते हो, आप लिखा पढ़ी कर सकते हो, आप दफ्तर भी जाएंगे, हमारी तरफ से सब कुछ कर देंगे। इतना जोरदार पावर जो पावर ऑफ अटॉर्नी दिया जाता है वो तभी दिया जाता है जब कुछ पैसा मिल गया हो। जब बाद में हमने यानी 2010 में राजा पार्क में थाने में, जबकि JDA का थाना था, उसमें FIR दर्ज हुई। FIR दर्ज में IO ने बयान लिए, उसमें IO ने उन 2 व्यक्तियों के बयान दिए जो पावर ऑफ अटॉर्नी, जो एक तो सीताराम रणवा के नाम जो लक्ष्मी नारायण जी ने दी, और एक जी मंजू कौशिक पत्नी श्री VK कौशिक राजधानी क्लिनिक, उनको उनके परिवार में। उन दोनों ने महिपाल सिंह से सौदा किया और महिपाल सिंह ने 34 लाख रुपए का पेमेंट किया लक्ष्मी नारायण जी थ्रू चेक। यही नियम है यदि मार्केट में देखो तो प्रॉपर्टी के बाजार में, कि आधा पैसा नंबर 2 में अर्थात कैश या जो कुछ भी लिया और DLC रेट पर बाद में चेक से या नकल लिया जाता है। इसमें चेक से है। और अंत में जाकर के अभी राजेंद्र सिंह ने जो चौधरी जो रणवा है, जो सीताराम रणवा के भी रिलेटिव है, उन्होंने भी अब दोबारा लक्ष्मी नारायण जी से और श्रीमती यानी श्री छोटे लाल से, दोनों से आपस में समझौते किया और समझौते में वो पैसा वापस दिखा दिया कि भाई 34 लाख दे दिए, 30 लाख चेक से दे दिए इसको, और उनसे ये लिखवा लिया हमारा कोई आधार नहीं है, हम कुछ नहीं, और यदि किसी के पास प्लॉट है तो हम उसको सुलझाएंगे। आए सुलझाए कैसे नहीं, पहले वो खुद ही पहले जेल जा चुके हैं। कितने लोग प्रभावित है? इसमें 300 करीब प्लॉट प्रभावित हुए हैं। ये 2002 में कॉलोनी कटी, 2002 में 90 भी हुई इसकी, बाकायदे पट्टे दिए गए, सब पूरा प्लांट जगह दी गई। 20 वर्ष से मैं रह रहा हूँ,
मैं इस कॉलोनी का अध्यक्ष 20 साल से मैं रह रहा हूँ, नल बिजली सारे कनेक्शन मेरे पास है, और उसके बावजूद भी उन मकानों में रहने से परेशान कर रखा है खातेदारों द्वारा और भूमाफिया द्वारा। भूमाफिया अंडरग्राउंड रहता है और वो ये काम करवाता है, डंडों को तोड़ते हैं, जो बने मकानों को तोड़ने की कोशिश करते हैं और रात दिन परेशान कर रखा है, जिसमें हमारी हालत खराब कर रखी है। आज क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये मिला कि हम उनको पाबंद करेंगे। हर जगह ये मिलता है, जेडीए ने मिली वक्त करके दोबारा से जमीन को जेडीए अप्रूव करा दी, और जेडीए अप्रूव करने जो प्लॉट काटने थे दीपावली के एक दिन का टाइम मिला, हमको पता लगा, हमारे मालूम नहीं था, तो हमने उसको रुकवा दिया और हमने उसको पट्टे नहीं जारी होने दिए, और पट्टों पर साइन उसके महिपाल के, बीके कौशिक के और मंजू कौशिक के पावर वोटनी वगैरह सारे रिकॉर्डेड चीजें हैं, जिसकी पूरी मेरे पास कॉपियां हैं। आज जो जन सुनवाई हुई है उसको लेकर क्या कहना है? जन सुनवाई में हमारे को आश्वासन मिला है, एसपी साहब ने कहा है कि मेरे पास सोमवार को आना, मिलना, मैं आपको सारी बातें सुनूंगा। मुझे मैम आज तक जहाँ तक ये जहाँ गई वहाँ पे इनकी परेशानी का निवारण नहीं हुआ है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे तो कुछ रिजल्ट आ जाए, बाकी मुझे उम्मीद 99% नहीं है। पुलिस कमिश्नर ने मौके पर ही मौजूदा थाना प्रभारियों और उच्च अधिकारियों को इन मामलों की गहनता से जांच करने और इनका त्वरित निस्तारण यानी तुरंत समाधान करने का सख्त निर्देश दिया। आमतौर पर पुलिस थानों के चक्कर काट कर परेशान होने वाले आम लोगों के लिए ये जनसुनवाई एक बड़ी राहत लेकर आई। इसमें कुछ मामले तो मुकदमे संबंधी है, कुछ आपस में पड़ोसियों की लड़ाई के संबंध में है, और कुछ जमीन संबंधी विवाद के हैं, कई तरह के हैं, कुछ महिलाओं के हैं, तो अलग अलग तरीके के केसेस आए। सर, इन कानूनों के अलावा बाहर से लोग आए हैं, सुनते वचन सुनाई हो रही है इसको? हाँ, आसपास के विधायका वगैरह के और विश्वकर्मा वगैरह के भी आए हैं, वो तो जो भी जिसको नजदीक सहूलियत होती है वो आता है। सर, बाजार नगर से कई लोग आए हैं, दूर से भी आए हैं, तो हाँ, अच्छी पहुंचे लोग। हाँ, आए हैं, कई जगह के लोग आए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के आयोजनों से न केवल मामलों का जल्द निपटारा होता है, बल्कि जनता का पुलिस पर विश्वास भी बना रहता है। अब देखना होगा कि आज मिली शिकायतों पर जमीनी स्तर पर कितनी जल्दी कार्रवाई होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान।